जो स्ट्रगल करते हैं उनसे ऐसी क्या कमी छूट जाती है आपके हिसाब से? पहली बार जब किसी ने बोला था एकदम से नॉट फिट, क्या लगा? सर इमोशनल हो गया कि मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मैं एक 18 साल का था तब। एक्चुअली सर लगता था कि मैं जाऊंगा मुंबई और मेरे लिए सारे कास्टिंग वाले हैं कि अभिषेक मैं आपको साइन करना चाहता हूँ। मैं रणबीर कपूर सर जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, वो मेरे इंस्पिरेशन है। वो हमेशा कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट करने से पहले ना आप डायरेक्टर के माइंड से शादी कर लो। लाइक आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर को क्या चाहिए आपसे। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। लोग कहते हैं कि यार एक्टिंग में ना काम नहीं है, और इधर पे कास्टिंग डायरेक्टर परेशान है कि एक्टर नहीं है। दोनों ही परेशान है, लेकिन इस परेशानी का हल क्या है? क्यों कुछ लोगों को काम मिल जाता है और कुछ लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं? क्या एक्टिंग में फर्क होता है, अप्रोच में फर्क होता है, या फिर उनके माइंडसेट में फर्क होता है? क्या होता है ये सब, ये जानने का मौका आपके पास आज बहुत ही अच्छे तरीके से है, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जॉइन फिल्म्स एकेडमी के अभिषेक चौहान, जो इस रास्ते से गुजरे हैं और फिर सक्सेस तक पहुंचे हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स अभिषेक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये जो एक मैंने बोला शुरू में कि एक्टर परेशान है कि काम नहीं मिलता, कास्टिंग वाले परेशान है कि यार एक्टर नहीं मिलता, तो ये बीच में तुमने कैसे सही जमा लिया मामला? सर पहले तो हमने सीखा है कि कैसे काम करना है इंडस्ट्री में, आपने बताया हमको। हाँ। जैसे आप ऑडिशन देते जाते हो ना सर, माइंड क्लियर होता जाता है कि कौन से कास्टिंग से हमें मिलना है, कहाँ ऑडिशन देना है। तो ये है ही नहीं सर, मतलब मारामारी है ही नहीं कि कहाँ काम मिलेगा कहाँ नहीं। अच्छे कास्टिंग के पास काम है, बस एक उनको एक एक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच गए ना तो सर डेफिनेटली रोल मिल जाता है। राइट, इसका मतलब कि तैयारी जरूरी है, बहुत जरूरी। तो जो स्ट्रगल करते हैं उनसे ऐसी क्या कमी छूट जाती है आपके हिसाब से? सर मे बी वो ऑडिशंस नहीं दे रहे हैं, या मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आती है शायद, है ना? शुरुआत में खूब जोश में देते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद जब रिजेक्शन आने शुरू होते हैं, नॉट फिट मिलता है, तो फिर बंद हो जाता है। एक्चुअली सर नॉट फिट लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये एक्टर को एक स्किल आनी चाहिए कि जितने रिजेक्शंस है वो लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टर्स नहीं ले पाते सर। नहीं ले पाते। मुझे भी एक्चुअली बहुत टाइम लगा ये चीज़ डिस्कवर कर, ये चीज़ सीखने में। सॉरी, पहली बार जब किसी ने बोला था एकदम से नॉट फिट, क्या लगा? सर इमोशनल हो गया कि मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मैं एक 18 साल का था तब सर, ऑडिशन देने गया था, महाड़ा में ही था यहीं पे। सो उन्होंने एक ऑडिशन था, वहाँ पे क्यू थी बहुत बड़ी, एंड दैट कास्टिंग पर्सन आया एंड उन्होंने कहा यू फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट। एंड नॉट फिट बोलते तो मुझे लगा कि मैं एक्टर ही नहीं बन पाऊंगा, लेकिन देन आई अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं होता है। एक रोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से ही काम होता है। जबकि आपको तो फिर भी तैयार किया गया था कि इस तरह के साइकोलॉजिकल लेवल आ सकते हैं, तो सोचो नए लोगों के साथ क्या होता होगा। बहुत टफ है सर, है ना? आप लोग और भी चीजें देखेंगे, उससे पहले ना मैं एक छोटी सी क्लिपिंग शेयर कर देता हूँ अभिषेक की, ताकि आप पहचान पाएं कि पहले कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हैं। तारों वाली रात है ना, उस पे धीमी धीमी बरसात है। ओके, तो अभिषेक तब से लेकर अभी तक के सफर में जो अचीव किया वो क्या क्या था? मैंने रिसेंटली शॉर्ट फिल्म्स की है। रज़ा मुराद सर जो लेजेंडरी एक्टर है, बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है, रिवा अरोरा, गुजराती इंडस्ट्री के एक एक्ट्रेस है भक्ति कुबावत, उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है। मैंने एक कभी मेरी रिलीज़ हुई है महामृत्युंजय करके, उसमें विद्या मालवादे जी है जो चक दे इंडिया में शाहरुख सर के अपोजिट थे, तो उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया। तो शाहरुख के जो अपोजिट थे वो आपके जब अपोजिट आए तो नर्वस से डर लग रहा था? स्टार्टिंग में नर्वसनेस थी सर, बट जैसे जैसे काम करते गए, एंड विद्या जी बहुत एक्टर को पहले कंफर्ट करते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि आई एम समथिंग, वो अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। सो एक कंफर्ट लेवल आ गया था शूट के टाइम पे, और हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, सो उनकी गाइडेंस से बहुत अच्छा है। नॉर्मली ये होता है ना अभिषेक, जब हम लोग ना नया नया सोचते हैं ना एक्टर बनने का, तो वो ग्लैमर नजर आता है, वो फैन फॉलोइंग नजर आती है पूरा, है ना? और जब यहाँ रियल आके ऑडिशन के लिए जब लगाते हैं चक्कर, ये दोनों में जब फर्क पहली बार महसूस हुआ तब कैसा लगा था, क्या फील हुआ था? एक्चुअली सर लगता था कि मैं जाऊंगा मुंबई और मेरे लिए सारे कास्टिंग वाले हैं कि अभिषेक मैं आपको साइन करना चाहता हूँ। एंड जब मैं रियली में ऑडिशन देने गया, वहाँ पे जब हुआ कि नॉट फिट, फिट नॉट फिट का जो सिलसिला चालू हुआ, तब समझ में नहीं बॉस, यहाँ पे बहुत अलग दुनिया है, यहाँ पे काम बहुत अलग तरीके से होता है, जो हम सोचते वैसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। राइट, तो एक्टर की अपनी एक जर्नी है, सिस्टम है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी जब आप जाते हो ऑडिशन देने के लिए, आज भी देते हो ऑडिशन? जी सर, आज भी ऑडिशन देता हूँ। कितने ऑडिशन दिए होंगे टोटल अभी तक? सर मैं 2020 में आया था मुंबई, आज 2024 है। ऑलमोस्ट सर 4 साल से ऑडिशन दे रहा हूँ। 500 प्लस ऑडिशन हो गए। 500 प्लस ऑडिशन हो होंगे।
और जाहिर सी बात है सब में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, नहीं होता है सर, है ना? तो अभी इसकी आदत पड़ गई होगी, हाँ सर, रिजेक्शन की आदत पड़ गई है। ये होता है। अब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, आप एज एन एक्टर मेरा काम है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करके अपना ऑडिशन भेज दूं, देन बाकी सब कास्टिंग वालों पे डिपेंड करता है सर। जब पहली बार घर पे बोला था कि मुझे एक्टर बनना है, तब क्या रिएक्शन था? और जब पहली बार उन्होंने ऑन स्क्रीन देखा तब क्या रिएक्शन था? सर पहली बार जब मैंने बताया था तो मैं ऑलमोस्ट 7 या 8 इयर्स का था, तो मेरे डैड ने बोला कि ये क्या है, मतलब एक्टर, एक्चुअली मेरे डैड को भी एक्टर बनना था, सो उन्होंने मेरे ये थॉट को हेल्प किया मुझे आगे बढ़ने के लिए, कि उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री इतनी इजी नहीं है कि सबके लिए आसान हो जाए। तो बस यही था कि पेरेंट्स उस टाइम पे थोड़े डरे हुए थे, बट देन जब मैंने सबसे पहले अपना सॉन्ग किया था जॉइंट फिल्म्स के साथ ही, तो उन्होंने देखा वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि चलो हो रहा है करियर, बच्चा काम कर रहा है, तो उन्होंने और सपोर्ट किया। और खुद को कैसा लगा था जब पहली बार? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब अब तक लोगों को देखते थे हम स्क्रीन पे, लेकिन मैंने जब खुद को देखा तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। ओके, जब आप एक्टिंग में जाते हो, अब जाते हो, आपके अप्रोच में फ़र्क आ गया होगा, सोच में फ़र्क आ गया होगा, ऑडिशन देने के तरीकों में फ़र्क आ गया होगा, कितना इंडस्ट्री ने आपको चेंज किया है एज ए पर्सन? सर जब स्टार्टिंग में मैं आया था तब ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे देते हैं ऑडिशन, इसका कोई आइडिया नहीं था। जैसे जैसे आप ऑडिशंस देने जाते हो, कुछ कास्टिंग वालों से मिलते हो, थोड़ी बहुत पहचान भी होती है, सो आपको वो ऑडिशन का जो तरीका है वो समझ में आता है एक्चुअली में, कि कैसे ऑडिशन देने हैं, कहाँ पे देने हैं ऑडिशन, क्योंकि बहुत जगह फेक ऑडिशन भी हो रहे हैं। सो इतने टाइम में मैंने एक चीज़ समझी कि कौन सा ऑडिशन फेक है और कौन सा रियल है, ये समझने में एक्चुअली टाइम लग जाता है। और बहुत से नए एक्टर्स इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि रियल कौन सा और फेक कौन सा है, तो वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ गया। फेक ऑडिशन मतलब ये जहाँ पे भी आपसे पैसे मांगे जाएं, चांस के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे, वो सब फेक है। ऐसे काम नहीं मिलता है, काम आपके टैलेंट से ही मिलेगा, उससे ही मिलेगा। हालांकि इनको ऑडिशन ढूंढने बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी जॉइंट फिल्म्स ने एक शुरू किया है, आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, ऑडिशन बैंक, जिसमें कि जितने भी ऑडिशन चल रहे होंगे वो सब आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, डेली की डेली, आपके एज ग्रुप के हिसाब से और आपके जेंडर के हिसाब से। ये तब नहीं था, अभी शुरू तब नहीं था सर, अगर हमारे टाइम पे होता तो हमारे लिए एक्चुअली में बहुत इजी होता। नहीं, ठीक है, चीज़ें अपग्रेड होती हैं तो फायदा नए लोगों को भी होगा। अभी जो जब आप सीनियर एक्टर के साथ काम करते हो या डायरेक्टर के साथ काम करते हो, और वो जो आपका शॉट देखते हैं, काम देखते हैं, तो कभी किसी ने कुछ ऐसा कहा कि यार इसको ऐसे करो, और आपको उसको कॉप अप करने में दिक्कत आई हो, समझने में दिक्कत आई हो, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आई हो? एक्चुअली में सर मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है वो बहुत काम है, वो पहले ही एक्टर्स को बहुत कंफर्टेबल करते हैं, उन्हें सीन बहुत अच्छे से समझाते हैं। मतलब एक बार एज एन एक्टर मैंने अगर सीन समझ लिया है डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, देन इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है सर। कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, बट बाकी और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं। एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला अभिषेक ने, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, क्योंकि कई लोग एक्टर अपना परसेप्शन रख देते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल वही गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली डायरेक्टर को क्या चाहिए ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं रणबीर कपूर सर, जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, वो मेरे इंस्पिरेशन है, वो हमेशा कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट करने से पहले ना आप डायरेक्टर के माइंड से शादी कर लो। लाइक आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर को क्या चाहिए आपसे, सो आप वही चीज़ पे फोकस करो और वही चीज़ करो। सो मैं भी वही चीज़ फॉलो करता हूँ। ग्रेट। आगे और क्या क्या करने वाले हो? सर मेरे बहुत अपकमिंग में कुछ प्रोजेक्ट्स लाइन अप में, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ही आउट होंगे मैं बता दूँगा। ओके, तो मतलब अब ऐसे भी प्रोजेक्ट होने लगे हैं जिनको अब कॉन्फिडेंशियल रखना, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है सर। ओके, जब इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो ऐसे लोग जो हमारे साथ के थे उनका भी आने का मन करने लग जाता है। बिल्कुल। और तो बहुत लोग अप्रोच करते होंगे, यार अभिषेक मेरी भी जुगाड़ लगा दे जरा। बहुत लोग हैं सर जो मतलब अब बोलते हैं कि तू तो बड़ा हो गया है, हमें डायरेक्टर से मिलवा दे, कास्टिंग से। मैं उनको सर नंबर भेजता हूँ, बट उनकी वो सीरियसनेस नहीं है, पता नहीं क्या है सर, वो ऑडिशंस नहीं भेजते। सो अगर मैं उनको वही चीज़ बोलता हूँ कि आप भी ऑडिशंस भेजो, अगर कोई रोल होगा, अगर मुझे पता चलता है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, आप ऑडिशन तो भेजो। दे आर लाइक कि डायरेक्ट मिलवा दे एंड काम करवा दे, और ये नहीं होता है। मुझे खुद को नहीं मिला है काम, मैं खुद ऑडिशन दे के गया हूँ, मैंने खुद अप्रोच किया है, सो उसके बाद मुझे मिला है। सो और किसी को कैसे मिल सकता है? अपने प्रोजेक्ट्स के नाम शेयर करोगे? कौन जी, कौन से? अभी मेरी रिसेंटली शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई सुंदरवन की सुंदरी, और फिर मेरा एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ फेमस इन्फ्लुएंसर रिवा अरोरा के साथ, पक्की वाली यारी करके। और अभी महामृत्युंजय करके मेरी एक शॉर्ट फिल्म है जो विद्या मालवदे जी के साथ रिलीज हुई है, और अपकमिंग में है कुछ।
सुपर अभिषेक, इसी तरह से काम करते रहो और धमाल मचाते रहो ताकि पापा को अच्छा लगे कि नहीं यार जो सोचा था वो बिल्कुल सही रहा। बिल्कुल। है ना। अभी जो नए यंगस्टर एक्टर आने वाले हैं या आना चाहते हैं दूर दराज से, खासतौर से मुंबई से बाहर से, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? पहले घर से ट्रेनिंग लीजिए प्लीज़। ऑडिशंस क्या होते हैं, बेसिक्स टर्म अंडरस्टैंड करके आइए कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है। वीरेंद्र सर है, जॉइंट फिल्म्स एकेडमी है, रोज़ जॉइंट फिल्म्स पे वीडियोस आते हैं, वो रोज़ देखिए, चीज़ों को समझिए और फिर आइए, क्योंकि यहाँ पे ना सीखने का टाइम, मतलब यहाँ पे बहुत कंपटीशन भी है। आपको हमेशा अगर आपको टॉप पे पहुँचना है तो आपको सबसे आगे 10 स्टेप्स अहेड रहना पड़ेगा, तभी आप उस कंपटीशन को हटा के टॉप पे पहुँच सकते हो। सो सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सर। तो मेरे साथ है अभिषेक चौहान। मैं जब मिला था इनसे तो अब ये वाकई एक 18 साल के यंगस्टर थे, लेकिन अभी ये लगा कि बहुत ही एक मैच्योर एक्टर से मैं बात कर रहा हूँ। जो वीडियो में बात निकल के आई हमेशा की तरह शेयर कर देता हूँ आपसे कि तैयारी करके अगर आते हैं तो यहाँ पर समय कम बर्बाद होता है। रिजेक्शन तो एक्टर को लेना ही पड़ेगा, रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है। और अप्रोच अगर आपका सही होगा, आप ये समझेंगे कि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।